आज हम दो ऐसे शब्दों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो अक्सर हमें मतलब सबको ही उलझा देते हैं। परिकल्पना और कल्पना। सुनने में तो भाई काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हाइपोथेसिस और इमेजिनेशन मतलब परिकल्पना और कल्पना एक ही चीज है? अरे हम सब ने इन शब्दों को कभी न कभी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया ही है, सच है ना? खैर, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ठीक है, तो इस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इन दोनों शब्दों की नींव को समझते हैं। आखिर इनकी असली परिभाषा है क्या? और यहीं पर इनका मकसद ही एकदम अलग हो जाता है। देखिए, एक तरफ है कल्पना, जो एक पूरी तरह से आज़ाद, एक क्रिएटिव प्रोसेस है। यहाँ हकीकत का कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, ये अपनी एक नई दुनिया बनाने जैसा है। और फिर दूसरी तरफ है परिकल्पना। ये एक खास, एक टेस्ट की जा सकने वाली भविष्यवाणी है, जो हमेशा किसी ऑब्जर्वेशन और हकीकत पे टिकी होती है। इसका काम नई दुनिया बनाना नहीं, बल्कि जो दुनिया है उसे समझना है। परिभाषाएं तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। चलिए अब उन आम गलतफहमियों की बात करते हैं जो इन दोनों शब्दों को लेकर हमारे दिमाग में घर कर गई हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना एक गैस करने वाली मशीन की तरह है जो शॉर्टकट लेना पसंद करता है। और ये रहे कुछ सबसे आम शॉर्टकट जो हम लेते हैं कि परिकल्पना, अरे वो तो बस कल्पना कहने का एक फैंसी तरीका है। या फिर ये कि भाई कल्पना तो आर्टिस्ट लोगों के लिए है और परिकल्पना साइंटिस्ट लोगों के लिए, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हाँ, सबसे बड़ी गलतफहमी कि एक अच्छी हाइपोथेसिस वो होती है जो आखिर में सही साबित हो जाए। चलिए इस आखिरी वाली गलतफहमी पर जरा फोकस करते हैं। ये जो सोच है कि एक अच्छी परिकल्पना वही है जो सही साबित हो, ये सोच सिर्फ अधूरी नहीं है, ये असल में पूरी तरह से गलत है। तो सबसे जरूरी बात यह है, और इसे जरा ध्यान से समझिएगा, साइंस में एक महान परिकल्पना वो नहीं होती जो सही हो, बल्कि वो होती है जिसे साफ साफ गलत साबित किया जा सके। इसी को फॉल्सिफायबिलिटी कहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बयान जिसे कोई गलत साबित ही नहीं कर सकता, वो वैज्ञानिक तौर पर तो एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं। ये उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देगा। एक तरफ ये बयान है, मेरे गैराज में एक अदृश्य जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता ऐसा ड्रैगन रहता है। अब बताइए, इसे कोई गलत कैसे साबित करेगा? कर ही नहीं सकते। ये कल्पना है, परिकल्पना नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर पौधों को पानी की जगह सोडा से सींचा जाए तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। ये एक बेहतरीन परिकल्पना है। क्यों? क्योंकि इसे टेस्ट करना बच्चों का खेल है। और मान लीजिए पौधा मर भी गया, तो भी आपने अपनी परिकल्पना को गलत साबित कर दिया और इस प्रोसेस में कुछ नया और जरूरी सीखा है। आपने एक गलत रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कल्पना और लॉजिक एक दूसरे के दुश्मन हैं? अरे बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि कल्पना ही परिकल्पना की मां है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है न्यूटन। उन्होंने एक सेब को नीचे गिरते देखा। यह था उनका ऑब्जर्वेशन। फिर उनकी कल्पना ने एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय छलांग लगाई। क्या हो अगर वही अदृश्य ताकत जो इस सेब को नीचे खींच रही है, वही चांद को भी उसके ऑर्बिट में टिकाए हुए है? सोचिए, उस जमाने में यह एक एकदम वाइल्ड, लगभग पागलपन वाली इमेजिनेशन थी। लेकिन फिर उन्होंने इसे एक परिकल्पना में बदला। अगर ये यूनिवर्सल फोर्स सच में है, तो मैं मैथ्स का इस्तेमाल करके ग्रहों की चाल की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकता हूं। देखा, कल्पना ने सवाल उठाया और परिकल्पना ने उस सवाल का जवाब खोजने का एक रोड मैप दे दिया। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियाज को जरा जमीन पे लाते हैं और कुछ ठोस रोजमर्रा की चीजों से इन्हें समझते हैं, जैसे कि लेगो, पुल और हमारी अपनी जिंदगी। जरा कल्पना को लेगो के एक जादुई, कभी न खत्म होने वाले बॉक्स की तरह सोचिए। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। 6 पैरों वाला एक नीला कुत्ता या एक उड़ने वाला महल। कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बस बनाने का मजा। वहीं दूसरी ओर परिकल्पना भी लेगो का ही इस्तेमाल करती है, लेकिन एक खास मकसद के लिए। जैसे इस बात का मॉडल बनाने के लिए कि आपकी असली कार आखिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। यहां मकसद एक असली दुनिया की प्रॉब्लम का जवाब खोजना है। या फिर ये पुल वाला उदाहरण देखिए। स्टेप 1 है कल्पना। एक गहरी खाई को देखकर सोचना, काश मैं पंख लगाकर इसे उड़कर पार कर पाता। यह है संभावनाओं की उड़ान। फिर आता है स्टेप 2, ऑब्जर्वेशन। अरे, ये खाई इस जगह पर सबसे कम चौड़ी है
और फिर आती है स्टेप 3, परिकल्पना, एक ठोस टेस्ट करने लायक प्लान। मेरा अनुमान है कि फला लंबाई के स्टील केबल इस सबसे संकरे हिस्से पर एक पुल का वजन आराम से उठा लेंगे। फर्क देखा? कल्पना संभावना है और परिकल्पना एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। और सच तो ये है कि ये जो पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है ना, इसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे। फोन धीरे चार्ज हो रहा है, ये हुआ ऑब्जर्वेशन। शायद केबल खराब हो गया है, ये बन गई आपकी हाइपोथेसिस। दूसरा केबल लगाकर देखना, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। या मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, शायद केक में पालक मिलाने से वो ज्यादा मॉइस्ट बनेगा। ये एक परफेक्ट टेस्ट करने लायक हाइपोथेसिस है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें ले जाती है एक बहुत ही पावरफुल पार्टनरशिप, एक शक्तिशाली साझेदारी की समझ तक। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना है? पहला, कल्पना एक तितली की तरह हमारी क्या हो अगर वाली इंजन है, आजाद, जिसकी कोई सीमा नहीं। दूसरा, परिकल्पना एक क्रेन की तरह हमारा शायद ऐसा इसलिए है वाला टूल है, खास और जिसे टेस्ट किया जा सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा अंतर, कल्पना को गलत साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अच्छी परिकल्पना को गलत साबित किया जा सकना जरूरी है। और आखिर में इनका रिश्ता, ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप है। बेहतरीन परिकल्पनाओं को जन्म देने के लिए रचनात्मक कल्पना का ही इस्तेमाल होता है। तो अब जब परिकल्पना और कल्पना के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ हो गया है, एक नया सवाल दिमाग में आता है। तो फिर एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस और एक सिद्धांत यानी थ्योरी में क्या फर्क होता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।